शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा रक्ष रक्ष जिनेश्वरा रक्ष जिनेश्वरा रक्ष जिनेश्वरा रक्ष आदिश्वरा रक्ष परमेश्वरा जय जय राधा आदिनाथ जय जय राधा आदिनाथ जय गिरिराज गिरनार जय गिरनार जय नेमिनाथ ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः 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 मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं सर्वकर्मणो मिच्छामि दुक्कडं सर्वभावनो मिच्छामि दुक्कडं सर्वजीवनो मिच्छामि दुक्कडं माफ करो प्रभु माफ करो मुझे पापों ने माफ करो भक्ति के विविध 9 प्रकार है, लेकिन सहज 2 चीज सबके जीवन में ज्यादा होती है। या तो भक्ति परमात्मा की मिलन की प्यास है, परमात्मा से उनको एकाकार होना है, परमात्मा की ध्यान में धारा में बह जाना है, परमात्मा का परम तत्व का अनुभव करना है। इसके लिए भक्ति होती है जो नेचुरल पावर है और वो लंबे समय तक रहता है। एक भक्ति जीव करता है लेकिन वो भय के कारण करता है। भय लालच नाम की मानसिक बीमारी, मन के द्वंद्व, मन के संताप और ज्यादातर अज्ञानता। इसके लिए जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत हम भगवान के पास दौड़े आते हैं। भगवान को प्रॉब्लम कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर बार हो ही जाता है। हम सोचते हैं इसके लिए बड़ा हो जाता है। हम जितना ज़्यादा सोचते हैं इतना हम रास्ता भटक जाते हैं, खोज नहीं सकते कि सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हर परिस्थिति में हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम ज़्यादा भक्ति करेंगे हमें ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, हम ज़्यादा प्रभु से जुड़ेंगे तो प्रभु के आशीर्वाद से हमें सब अच्छा रहेगा। ज्ञानी कहते हैं कुछ समय के लिए भगवान मिले और उस भगवान का उपयोग संसार के लिए करे तो वो भक्ति दोगली भक्ति है। वो भक्ति में स्वार्थ है, कपट है, क्योंकि ऐसी भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और भगवान का स्वरूप इतना विराट है, इतना विराट है, इसके लिए सामान्य भक्ति भी नहीं चलती। मन बनाना, परमात्मा के पास सिर्फ और सिर्फ सद्बुद्धि मांगना,
परमात्मा के पास ऐसे आशीर्वाद मांगना कि साधना स्थिर हो, परमात्मा से ऐसी गहरी प्रार्थना करना कि प्रभु अंत समय में, अंतिम श्वास में भी आपका स्मरण, आपका शरण नित्य हो मेरे लिए। इसके लिए आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों ने इस सारे संसार से, उनको कैसे समाधि में रहना है, सारे संसार में कैसे उनको सहज समाधान, सफलता, कैसे हमें स्नेह करना है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। बहुत सारी जिंदगियां यूं ही संसार की व्यवस्थाओं में चली गई और बीमारियां भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया और जीवन पीछे मुड़ के देखो तो कुछ नहीं मिला। सही भाव से हम जुड़ने का प्रयत्न करें। दया सिंधु, दया सिंधु, दया कर जो, दया कर जो, मने आ जंजीरो माथी, मने आ जंजीरो माथी, હવે જલ્દી છૂટો કરજો, હવે જલ્દી છૂટો કરજો, હવે જલ્દી છૂટો કરજો, હવે જલ્દી છૂટો કરજો। નથી આતાપ સહેવાતો, નથી નથી આતાપ સહેવાતો, નથી આતાપ સહેવાતો, બબુ की कर्मनी ज्वाला, बबू की वसावी प्रेमनी धारा, वसावी प्रेम की धारा, हृदयनी आग बुझवजो, हृदयनी आग बुझवजो। दया सिंधु, दया सिंधु, दया सिंधु, दया सिंधु, दया कर जो, 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 दया कर जो। નથી કોઈ તાપ જપ બીધા, નથી કોઈ તાપ જપ કીધા, નથી કોઈ ત્યાગ में कीधा, નથી કોઈ त्याग। जिंदगी भर पूर्व के संस्कार और जिंदगी चलती रही, मन में हर बार अनुकूलता ही चाहिए। जिस परमात्मा ने, भगवान ने इतना सहन किया और वो भगवान हमें मिले, सबसे बड़ी बात ये। सबसे श्रेष्ठ तपस्या की और जगत को अनहारी पद का उपदेश देकर उन्होंने एक प्रभावित कार्य और वचन दिया कि भोजन के संग भजन नहीं होगा। भोजन भी है तो भोजन की आसक्ति नहीं चलेगी। जन्म से भोजन प्रारंभ हुआ, अंत समय तक भोजन करते रहे, लेकिन मन के परिणामों में भोजन के प्रति राग खत्म नहीं हुआ। तप जप मैंने किए नहीं, ऐसा कोई ध्यान किया नहीं, ऐसा कोई चिंतन किया नहीं, ना आपकी बातें ऐसी सुनी, ना आपने जो बात की वो सोचने की इच्छाएं रखी। बस हमें तो हमारी जिंदगी पूरी करनी थी। जैसे एक जीवन में छोटा प्रसंग होता है, यानी कि जीवन में कार्य होता है कि सुबह हुआ है, घर पे रसोई करनी है, या ऑफिस जाना है, या बच्चों को स्कूल जाना है, वापस घर के काम करने हैं। ऐसी जो जिंदगी जी, उसी जिंदगी में एक चीज हमने ऐड कर दी, पूजा रोज करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, व्याख्यान है तो सुनने जाना है,
उपास है तो सामायिक मंडल वगैरह आराधना करेंगे। ये सारी चीज पार्ट ऑफ लाइफ, ये सारी चीज जिंदगी में ऐसी जुड़ गई है, हम आत्मा को भूल गए, जो हालांकि आत्मा के लिए सब कुछ करना था। तो भगवान को हमने प्रार्थना की कि दया सिंधु दया कर जो, दया कर जो मने आ जंजीरों माती। कौन से बंधन है? जहां पर हमारी भाव दशा प्रकट न हो, ऐसा अज्ञान का बंधन। कितने समय हम परमात्मा को मिलने आए, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा को मिले और जब भी हो तब एक ही बात की, प्रभु मारू भलू कर दे, प्रभु हावल कर दे, प्रभु कृपा दृष्टि राखजे, प्रभु कोई दुख नहीं आवे, सबने शांति रहे। शांति किसकी चाहिए? जंजीरों से मुक्त होने की या संसार के वापिस जंजीरों को बंधन होने की? ये ज्ञान दशा, ये भेद दशा ना आई और हमने ये सारी स्थिति निर्मित की। आंखें बंद करके स्थिर बैठे और भगवान को एक प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है कि परमात्मा, बहुत बार प्रभु मंदिर तो आए लेकिन आप नहीं मिले, शायद आपकी प्रतिमा जी के करीब तो आए लेकिन पवित्रता नहीं मिली, शायद हमने आपके पीछे कई समय दे दिया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रभु अब ऐसी कृपा करे कि मैं आपके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ूं। कूट कपट आत्म अर्पणा आनंद धन लहे थे। कोई ऐसी माया दम, कोई ऐसी लालसा, ऐसा भय, मुझे ऐसी भक्ति ही नहीं चाहिए। मेरी भक्ति निर्भय को पाने के लिए, मेरी भक्ति निर्मोह होने के लिए, मेरी भक्ति निर्भर होने के लिए, मेरी भक्ति निष्पृहता के लिए, मेरी भक्ति निर्मलता के लिए। कैसा आनंद आएगा? परमात्मा ही परमात्मा चारों ओर। ये खुशी कोई नाप नहीं सकता, न हम किसी को कह सकते हैं, क्योंकि खुशी, प्रसन्नता, राजी, ये चीज अनलिमिटेड है, इतने विशाल है। इसमें हम और परमात्मा दो ही आ सकते, तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। आंखें बंद, स्थिर बैठे और मन में वो प्रार्थना करे क्षमा याचना के साथ कि सारी मेरी मनस्थिति को आप बदलकर मेरी परिस्थिति को भी बदल दीजिए। आंखें बंद, स्थिर बैठे, गहरी श्वास लें। आपके मन को आप तरासे कि कितनी स्थिरता मिलती है। हे देवादिदेव, लोक के नाथ, तारणहार, अचिंत्य चिंतामणि, आपकी भक्ति के प्रभाव से स्वशुद्धि प्राप्त हुई है। उस
उससे मुझे मोक्ष ही मिलो, सारे दोषों का क्षय हो, सारे बंधनों से मुक्ति मिलो, जो पुण्य मिला है उससे जो आराधक आत्माएं जो साधना कर रहे हैं, जो करने का मन बना रहे हैं, उनकी साधना निर्विघ्न परिपूर्ण हो, साधना के भाव हो, ऐसी कृपा दृष्टि निरंतर बरसाते रहना। जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे जगत के सर्व जीवों उसे सुख शांति सद्बुद्धि और समाधि मिलो। तीन नौका पच्छकाण। चलिए सब पाणहार सब बेड़ो पाणहार जिस 24वें प्यारम 23वें प्यारम 2वें प्यारम अश्रम पाणम खांसे अश्रम खाइन साइम अनंतरम को सत्साग्रम